मेरा नाम डॉक्टर रंजीत उपाध्याय, मेडिकल डायरेक्टर विनायका हॉस्पिटल। बहुत सारी अफवाहें बाहर चल रही हैं कि ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से पेशेंट्स की डेथ हुई है, तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। हॉस्पिटल में, हमारा हॉस्पिटल विनायका हॉस्पिटल यहाँ का वसई विरार कॉरपोरेशन का एक टॉप 4 हॉस्पिटल्स में आता है। वी आर ए टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। यहाँ पे जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से जितने भी पेशेंट रेफर होते हैं, जितने भी पेशेंट वहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद उनका सफलतापूर्वक इलाज नहीं हो पाता है या फिर कंडीशन क्रिटिकल होती है, तो वो हमारे हॉस्पिटल या हमारे जैसे बड़े हॉस्पिटल्स के पास आते हैं। बाय द टाइम वो हमारे पास आते हैं, उनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है, ये हम उनको एडमिशन के टाइम पे ही इंटीमेट कर देते हैं। उनको हम इस चीज़ का इंफॉर्मेशन दे देते हैं और उनकी सहमति के बाद ही उनका एडमिशन करते हैं। आज कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि हमारे पास तकरीबन 7 डेथ हुई है, 7 डेथ्स, जो कि आईसीयू में हुई है। और ये जनरली ऐसा होता नहीं है। लास्ट ईयर से हम कोविड कर रहे हैं। लास्ट ईयर से जब से हम कोविड कर रहे हैं, तो पुराना ट्रैक देखा जाए तो पर डे बेसिस पे 3 से 4 डेथ, कभी 5 डेथ और कभी कभी 3-3 दिन तक कोई डेथ नहीं। ऐसा होता है कोविड में, क्योंकि पेशेंट्स एक बार एडमिट होते हैं आईसीयू में तो उनको बहुत लंबा ट्रीटमेंट लगता है। तो कभी कभी लगातार 2 दिन 3 दिन, हॉस्पिटल तकरीबन 75 बेड का बड़ा हॉस्पिटल है, तो 75 से 80 पेशेंट्स होते हैं। तो 75 से 80 पेशेंट होने के बावजूद भी कम से कम हमारे पास 15 से 20 क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम अलग अलग लेवल पे मैनेज करते हैं। कभी कोई डेथ नहीं, कभी 2-4 डेथ होती है। लास्ट ईयर मैक्सिमम डेथ हमारे पास 5 हुई थी पिछले कोविड में। इस साल जो कोविड का वायरस आया है, वायरुलेंस बहुत ज़्यादा है, अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, इंडियन स्ट्रेन्स हैं, फॉरेन स्ट्रेन्स भी हैं, हमें नहीं पता। जब हम ट्रीट करते हैं तो हमको समझ में आता है कि वायरुलेंस और वायरस का स्ट्रेन कुछ अलग है, क्योंकि वो रेगुलर मेडिसिन को रिस्पांस नहीं देता है। आज हमारे पास 7 डेथ हुई है, 7 के 7 पेशेंट क्रिटिकल थे। इसमें से ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो पिछले 24 घंटे में या पिछले 2 दिन में एडमिट हुआ है। सभी पेशेंट तकरीबन 7-8 दिन से, कोई 10 दिन से, कोई 4 दिन से ऐसे एडमिट थे। बाहर एक न्यूज़ ऐसी फैल रही है कि ऑक्सीजन महाराष्ट्र में कम है, शायद इस वजह से इस रिवर्स को हवा दी गई है। पर मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन हमारे पास रेगुलर सप्लाई है, अभी भी है। हमारे पास आईसीयू में टोटल 10 पेशेंट है, जिसमें से 3 पेशेंट अभी भी हैं और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास वार्ड में तकरीबन अलग अलग वार्ड्स में मिला के सब क्लोज टू 40 पेशेंट होंगे, जिसमें से 30-35 पेशेंट ऑक्सीजन पे ही है, उनको किसी को कुछ नहीं हुआ है। ये बेसिकली आईसीयू के जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनमें ही डेथ आज हुई है। और ये जो भी पेशेंट थे, इनकी सबकी कोमॉर्बिडिटी थी। किसी को डायबिटीज, किसी का बाईपास हो चुका था, किसी को लंग इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। इसमें से मैक्सिमम पेशेंट्स वो हैं जो हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए थे तो 35 या 40% ऑक्सीजन लेवल के साथ एडमिट हुए, जबकि नॉर्मल 98, 99 या 100% ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। 30-40% ऑक्सीजन लेवल के साथ एडमिट करना मतलब हम उनको एडमिशन के टाइम ही बता देते हैं कि कम से कम 80 से 90% फेफड़ा खराब होगा, तब 30% ऑक्सीजन आया है। ऐसे पेशेंट को हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे रखते हैं, एनआईवी। आज जितनी भी डेथ हुई है, इसमें मैक्सिमम पेशेंट्स वो हैं जिनको रेमडेसिविर भी गया है, टोसिलिजुमाब भी गया है और प्लाज्मा भी गया है। तो ट्रीटमेंट में सारी चीज़ें गई हैं, अभी भी ट्रीटमेंट में सारी चीज़ें जा रही हैं। पर किसी ने इस आज ये एक बुरा समाचार आया है कि 7 पेशेंट की डेथ हुई है, तो इसको एक अलग रंग देने की कोशिश की है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे क्रिटिकल पेशेंट थे, सारे आईसीयू के पेशेंट थे और इसी वजह से इनकी डेथ हुई है। इनकी कंडीशन पहले से क्रिटिकल थी और इनके रिलेटिव्स को बताया गया है, सारी ट्रीटमेंट पेपर्स पे है। आज की नहीं, आज से 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले की भी जो एडमिशन शीट्स हैं उस पर बाकायदा मेंशन है, पेशेंट जब ऑक्सीजन एडमिट हुआ है तो ऑक्सीजन लेवल 30-40% के साथ ही एडमिट हुआ है। तो ये जस्ट कोई इंसिडेंस है कि एक ही दिन में ज्यादा डेथ हुई है, आज तक का सबसे ज्यादा नंबर है। पर इसके पहले भी लास्ट ईयर में 5 डेथ हुई है, उस वक्त ऐसा कुछ इशू नहीं किया गया। रीजन ये है क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ, कल से तकरीबन थोड़ा न्यूज में देखा था कि कल से और आज भी कुछ ऐसे अफवाहें चल रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है और इस वजह से शायद डेथ हुई है। तो कुछ लोगों ने ये मिस इन्फॉर्मेशन, एक रूमर्स फैलाया हुआ है, जबकि इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।